अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उम्रा वीज़ा की नई पॉलिसी है, ये वो क्या है और आजकल जो उम्रा पे जा रहे हैं उनको क्या फेस करना पड़ रहा है और कुछ नई अपडेट्स हैं वो आपको उम्रा के हवाले से देना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाने से हर नई अपडेट का आपको टाइमली पता लगता रहेगा। उम्रा वीज़ा के हवाले से ये सर्कुलर आपको स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहा है। ये सर्कुलर के तहत ये है कि अब वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में 48 घंटे कम से कम लग सकते हैं। तो इस वजह से काफ़ी बहन भैया के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि एजेंट कह रहा है हमारे उम्रा वीज़ा में ताख़ीर है। तो क्या ये सच कह रहा है या नहीं सच कह रहा है? तो मैं आपको बताया कि ये वाक़ई सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन 8 रबीउल अव्वल से की। आज आप देख सकते हैं कि जैसे स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है, सऊदी अरब में 12 रबीउल अव्वल है। तो 4 दिन पहले से इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। तो अब ये है कि उम्रा वीज़ा कम से कम प्रोसेस होने में 48 घंटे या उससे ज़्यादा ले रहे। पहले ये होता था कि सेम डे या उससे नेक्स्ट डे आ जाता था, तो आजकल डिले हो रहा है, इस वजह से काफ़ी बहन भाई पूछ रहे हैं कि ये वाक़ई इस तरह है या नहीं। दूसरी बात, उम्रा वीज़ा इश्यूएंस के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि आजकल जो उम्रा वीज़ा इशू हो रहा है वो 30 डेज़ वाला हो रहा है, जिसके अंदर आपने 30 डेज़ के अंदर वापस आना है। 30 डेज़ भी आप स्टे नहीं कर सकते। 30 डेज़ से कम स्टे होगा आपका और तब आपको उम्रा वीज़ा इशू होगा। कुछ लोग ये करते थे, वहाँ पे जाके छुप जाते थे, भीख माँगते थे, तो इस वजह से काफ़ी उन्होंने ये सख्त इकदाम उठाए और ये साल आपको पता है ऐसा है जिसमें उम्रा वीज़ा में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं और आ भी रही हैं। अभी भी लोगों को नहीं पता कि उम्रा वीज़ा इशूएंस का क्या प्रोसीजर है। काफ़ी लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे हर हफ्ते दूसरे हफ्ते नई पॉलिसी आई होती है। जैसा कुछ अर्सा पहले आपको पता होगा ये थी कि जब तक आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बुक नहीं होगा, उम्रा वीज़ा इशू ही नहीं होगा। लेकिन अब वैसा सिस्टम खत्म हो गया। अब ये है कि आपको मैंने बताया 30 डेज़ का उम्रा वीज़ा इशू हो रहा है। 80 डेज़ वाला भी होता है, उसका क्या तरीका है वही मैं आपको बताता हूँ। और इसमें आपने 30 डेज़ से कम स्टे करना है और ये वीज़ा ओनली आजकल मिल रहा है। इस तरह पहले होता था ना, ट्रांसपोर्ट भी वीज़े में शामिल होती थी। आजकल वो सिस्टम नहीं है, वीज़ा आपको मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट आपने खुद करवानी है। कि लोग कभी पूछ रहे हैं कि डिड ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट की आपने रहता से पैसे देने हैं, तो उम्रा वीज़ा का जो इतना ज़्यादा चार्ज करें, तो ऐसे ही उम्रा वीज़ा भी थोड़ा सा महंगा हो गया और उसमें ट्रांसपोर्ट भी अब शामिल नहीं है। ट्रांसपोर्ट भी आपको वेरीफाइड अब अलग से लेनी पड़ेगी। दूसरी बात रही 80 डेज़ वाली। 80 डेज़ वाला उस सूरत में इशू हो रहा है जब आपका कोई ब्लड रिलेटिव आपका सऊदी अरब में मौजूद है, तो आप 80 डेज़ वाला वीज़ा निकलवा सकते हैं और उसमें भी आपका स्टे सऊदी अरब में 80 डेज़ से कम होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना जो वहाँ पे होल्डर है उसका यकीनी बनाना चाहिए। फिर कुछ बहन भाई ये बोलते हैं कि हम उम्रा वीज़ा पे जा रहे हैं, तो हम जद्दा, मदीना के अलावा भी इसी है और एयरपोर्ट पे लैंड हो सकते हैं, तबूक एयरपोर्ट पे, दमाम एयरपोर्ट पे। तो उसका आंसर है जी बिल्कुल हो सकते हैं। बेहतर है किसी और पे हों। अगर आपका ब्लड रिलेटिव वहाँ पे है तो फिर बेहतर है कि आप किसी और एयरपोर्ट पे हों, क्योंकि जद्दा, मदीना एयरपोर्ट इन पे आजकल सख्ती बहुत है। अगर आपकी ट्रांसपोर्ट बुक नहीं होगी तो फिर मसला हो जाएगा। एजेंट के लिए भी, शिरके वालों के लिए भी, जिन्होंने वीज़ा इशू किया है, सबके लिए मसला होगा। जो वो कहेंगे आपने इसको साथ ट्रांसपोर्ट का क्यों नहीं बताया, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं करवाई। किसी और एयरपोर्ट पे हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपका ब्लड रिलेटिव आपको लेने आ रहा है फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और एयरपोर्ट में जाते हैं तो ये मसला ही नहीं है। जैसा मैंने बताया, अगर आपका ब्लड रिलेटिव आ रहा है, लेट्स को आपके कोई रहते हैं दमाम में, आप दमाम एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, रियाज एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, वो आपको लेने आ रहे हैं, फिर इसमें कोई मसला नहीं है, बल्कि वो हाईली प्रेफरेबल है, क्योंकि जद्दा मदीना में आजकल बहुत सख्ती हुई है। आखिरी में एक और सवाल मैं आपको बताता चलूँ। भाई ये पूछते हैं कि हम यूके में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, तो क्या मैं भी उम्रा पे आने के लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह, होटल वगैरह सारा बुक करवाना पड़ेगा? तो इसका ये है कि आपको नहीं करवाना पड़ेगा। आप तो वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, आपकी तो कहानी डिफरेंट होती है। ओके, तो ये उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में है, ना उनके पास यूएस, यूके की रिहाइश है, ना उनके पास उसका वीज़ा है विजिट। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दूसरे के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त ये डाउट में है कि क्या हो रहा है, उम्रा वीज़ा कितने का इशू हो रहा है, कौन सा इशू हो रहा है, कितने डेज का इशू हो रहा है। फिर ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, किसी और एयरपोर्ट जा सकते हैं यानी ब्लड रिलेटिव वाले, तो उनके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।